सलाम पाकिस्तान, फुल न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/20newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। मुल्क में महंगाई 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर, फल, सब्जियां, कुकिंग ऑयल, गोश्त, चीनी, दालें और गंदम की कीमत में इजाफा हो गया। से परेशान और महंगाई के मारे शहरी खाएं तो क्या खाएं। तब्दीली सरकार ने हर चीज तो महंगी कर दी है। घबराना नहीं का मशवरा देने वालों ने गरीब आवाम की जिंदगी ही मुश्किल बना दी। अप्रैल में महंगाई 11% तक पहुंच गई है, जो 14 माह की बुलंद तरीन सतह है, जबकि मार्च 2021 में महंगाई की शरह 9.1% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक अप्रैल महंगाई की औसत शरह 8.62% रही। अप्रैल में शहरी इलाकों में टमाटर 67%, सब्जियां 29%, फलों की कीमत में 22% तक इजाफा देखा गया। देही इलाकों में माहाना बुनियादों पर टमाटर 55%, फल 25%, सब्जियां 21% और आलू 12% महंगे हुए। इदारा शुमारियात का कहना है कि जुलाई से अप्रैल तक मिर्च पाउडर 86%, अंडे 44%, अदरक 39%, आलू 35%, गंदम 32% और चीनी 23% तक महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 के मुकाबले में अप्रैल 2021 के दौरान चिकन 93%, टमाटर 81%, अंडे 42% महंगे हो गए। एक साल में गंदम 26%, घी 21%, दूध 20%, कुकिंग ऑयल 19% और चीनी 18% तक महंगी हुई। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में महंगाई बेकाबू है। अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। हमारी नुमाइंदगान कराची से समी नवाज, आदिया नाज, मुमताज जमाली और हबीब खान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि महंगाई की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले बताएंगे समी नवाज और उसके बाद बाकी रिपोर्टर्स। जी समी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है। रमज़ान में ही न सिर्फ ये कि चक्की के आटे के 10 किलो के थैले की कीमत में इजाफा हुआ, बल्कि फ़ाइन आटे की कीमत में भी इजाफा हुआ है। एक आम सारिफ पर, एक आम आदमी पर कितना इसका बोझ पड़ रहा है और वही मिकदार वो सौदे की कितने मजीद पैसे देकर लेकर जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। फरीद अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन रिटेलर एसोसिएशन के। सर, कितना फ़र्क आया है आटे और दीगर चीज़ों में? देखिए, आटे और 6 रुपये किलो का इजाफा किया ये रमज़ान के बाद। असल में सबसे बड़ी गंदम की शॉर्टेज क्राइसिस थी, जो 144 लगाने के बाद गंदम नहीं मिला तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए। इसी तरह चीनी में भी यही है कि वो 95 की ही चल रही है। आटा और चीनी की वजह से ये तमाम अशिया पर, बजट पर, सब पर असर पड़ा। महंगाई का ये सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बगैर कोई वजह बताए हर कुछ दिन बाद चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अब हम चलेंगे आदिया की तरफ। आदिया मौजूद हैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से सदर की मार्केट में, और हम उनसे जानेंगे कि वहाँ पर किन चीज़ों की, किन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ओवर टू यू आदिया। शुक्रिया समीन। मैं इस वक्त सदर पार्किंग प्लाजा के सामने मौजूद सब्जी मार्केट जो है वो वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर शहरियों की ये राय बताई जा रही है महंगाई के हवाले से। ख़ास तौर पर सब्जियां जो हैं वो दुकानदारों की जानिब से 10 रुपये या 15 रुपये के मार्जिन के साथ जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। प्याज के रेट की अगर बात करें तो कमिश्नर कराची की जानिब से 20 रुपये फ़ी किलो प्याज का रेट मुकर्रर है, जबकि यहाँ पर दुकानदारों की जानिब से 40 रुपये किलो दिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें टमाटर की, तो टमाटर के हवाले से भी 33 रुपये का रेट मुकर्रर है, जबकि 40 रुपये किलो तक का टमाटर दिया जा रहा है। आलू का रेट भी 33 रुपये है, जबकि दिया 40 रुपये किलो जा रहा है। लीमू का खास तौर पर रमज़ान मुबारक में जो है वो इस्तेमाल बढ़ जाता है, और लीमू 283 रुपये मुकर्रर किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स दुकानदारों की जानिब से 400 रुपये फ़ी किलो लीमू जो है वो दिया जा रहा है। अवाम ये कहते हैं चाहे सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, वो महंगी ही दी जाती है, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना हुकूमत का काम है। हुकूमतें जो है वो कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती हैं। हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली इस वक्त अख्तर कॉलोनी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, फलों की मार्केट में मौजूद हैं, फल किस रेट पर मैसर है। जी मुमताज़, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख्तर कॉलोनी की फ्रूट मार्केट में। आज यहाँ पर हमने जायज़ा लिया कि माह रमज़ान में जो फ्रूट की कीमतें थी, या माह रमज़ान के जो आने के बाद फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो गया है। जहाँ केला जो था 60 रुपये का दर्जन मिल रहा था, अब वहाँ पर 100-120 का मिल रहा है, और अगर गोल्डन केले की बात की जाए तो वो 160 का भी फ़रोख्त हो रहा है। सेब की बात की जाए तो रमज़ान से पहले सेब जो था 100-120 किलो का फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब वो कहीं पर 200, कहीं पर 250, तो कहीं पर भी 300 रुपये का भी फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी 100 रुपये किलो, कहीं 150 रुपये, लेकिन माह रमज़ान के बाद अब ये 250 से 300 रुपये का फ़रोख्त हो रही है, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हुकाम यहाँ पर नहीं आ रहा। हमने यहाँ पर
जो ये फ्रूट सेल करने वाले हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि हमें होलसेल मार्केट से ही महंगे दामों में मिल रहे हैं, तो हम सस्ते दामों में कैसे फ़रोख्त करें। इस वक्त हमारे दूसरे नुमाइंदे हबीब जो हैं कोरंगी में गोश्त मार्केट के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब गोश्त की क्या कीमतें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुमताज़। बिल्कुल इस वक्त अगर बात करें हम महंगाई के हवाले से तो शहर में तमाम तरह अशिया की जो है कीमतों में इजाफा देखने में आया, लेकिन बिलखुसूस अगर बात करें गोश्त की कीमतों के हवाले से तो शहर में गोश्त गाय का हो, बकरे का हो या मुर्गी का हो, शहर में आवाम की पहुँच से जो है वो इस वक्त खासा दूर दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर मुर्गी की कीमतों में जो है वो इंतहा तक इजाफा देखने में आया। शहर में आज भी मुर्गी की जो कीमत है वो प्राइस लिस्ट पर 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन इसके बरक्स शहर में जो कीमत है वो 400 रुपये से 420 रुपये फ़ी किलो में गोश्त अब इस वक्त भी बेचा जा रहा है। 640 रुपये से लेके 700 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो हड्डी वाले गोश्त की कीमत कर दी गई है। और इसी तरह से बगैर हड्डी वाले गोश्त की बात की जाए तो बगैर हड्डी वाला गोश्त जो है वो इस वक्त 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसके बरक्स प्राइस लिस्ट पर आज भी उसकी जो कीमत है वो 340 रुपये हड्डी वाले गोश्त की, जबकि 380 रुपये बगैर हड्डी वाले गोश्त की कीमत जो है वो मुकर्रर है। तो शहरी जब हमने उनसे बात की है यहाँ पर तो उनका कहना यह है कि जहाँ पहले कई किलो गोश्त 5 से 6 किलो 10 किलो गोश्त खरीद के रख लिया करते थे, अब इसके बरक्स जो है वो कुछ आधा किलो और कुछ पाव गोश्त जो है वो खरीद के घर में रख रहे हैं और उसको ही जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ठीक है, तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल आपने जानी। इस्लामाबाद की बात करें तो शेख और उड़ाने लगी हैं अवाम के होश। कीमतें इतनी बढ़ गई कि अवाम ने सरों पर हाथ रख लिए। महंगाई के साथ अशिया की नाकिस क्वालिटी भी एक सितम है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे वकास अजीम, उस्मान खान, सबा वजीर और उस्मान जावेद मुख्तलिफ इलाकों में हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वकास अजीम से। जी वकास, यहाँ हालात क्या है? मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक सस्ते बाजार में जो कि ब्लू एरिया में लगाया गया है और रमज़ान मुबारक के दौरान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, यहाँ पर अगर ख़ास तौर पर सब्जियों की कीमतों की बातें की जाए तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि आज ख़ास तौर पर जो भिंडी का निर्ख है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। इसी तरह जो मटर का रेट है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक है। रमज़ान बाजार में ख़रीदार जो आए हुए हैं उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ सस्ती है और क्वालिटी कैसी है यहाँ पर। जी, महंगाई तो है ही है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन ये है कि क्वालिटी का बहुत मसला है कि जो बोरियां भर के लाते हैं, जो आलू प्याज इस तरह की चीज़ें सारी वो छांटी करके यहाँ पे जितना गला सड़ा और गंदा माल होता है वो रोज़ेदारों को बेचा जाता है और दूसरा सामान जो साफ़ है वो पता नहीं किस मार्केट में जाके ये बेचते हैं। जी, जो शहरी आ रहे हैं उनका ये कहना है कि जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं, अगरचे यहाँ पर थोड़ी बहुत सस्ती चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। ये तो सूरत हाल है सस्ते बाज़ार में सब्जियों की। और अब हम चलते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान खान की जानिब जो कि अब इस्लामाबाद में एक गोश्त की दुकान के ऊपर मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि गोश्त की क्या सूरत हाल है और क्या कीमतें हैं। जी उस्मान। जी बहुत शुक्रिया वकास। जैसे आपने भी कहा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, इसी तरह मैं इस वक्त अखबारे में एक गोश्त की दुकान पर मौजूद हूँ और जैसे ही रमज़ान आता है तो अशिया की कीमतें जो है वो बढ़ जाती है। और अगर हम गोश्त की बात करें तो मटन जो है वो इस वक्त 1300 रुपये के करीब किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो बीफ है वो हड्डी के साथ जो है वो 650 रुपये और हड्डी के बगैर 750 रुपये फ़रोख्त हो रहा है और चिकन 260 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। तो आप बखूबी इस बात से अंदाज़ा करें कि जिस आदमी की तनख्वाह ही 15 से 20 हज़ार हो तो वो मुश्किल महीने में मटन तो छोड़े वो बीफ ही एक बार ख़रीदता है। और इस वक्त हमारे साथ भी एक ख़रीदार मौजूद थे, इन्होंने भी ख़रीदारी करने, हम इनसे बात करेंगे। आप बताएं कि आपने कीमतों का जो मालूमात की है तो आप किस तरह आप कीमतें देख रहे हो और आप कितना गोश्त ख़रीदने आए हैं? जी बिल्कुल, आपके इस रमज़ान के माह मुक़द्दस महीने में खाने पीने की अशिया पे तमाम रेट्स आसमानों को छूने लगे हैं। जैसा कि एक आम मुलाजिम की 20,000 से 25,000 तनख्वाह है, उसका बहुत मुश्किल से गुजर सफ़र होता है। वो 1 किलो मटन ले या तो और घर का तमाम सामान ख़रीदे। तो हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसी तरह जो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी महंगी है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारी साथी रिपोर्टर सबा वजीर मौजूद है एक फलों की दुकान पर। सबा, आप बताइएगा कि क्या कीमतें फलों की चल रही है, क्या फल इस कीमत में मिल रहे हैं कि लोग उसको बआसानी ख़रीद सके अफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हूँ इस्लामाबाद की एक सस्ती मार्केट में और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी उस्मान खान का जिन्होंने हमें गोश्त के हवाले से और गोश्त की कीमतों के हवाले से बताया। और इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हूँ सस्ते मार्केट में और यहाँ पर फल ख़रीदने के हवाले से
आई थी, मैंने सोचा कि मैं भी कुछ फल ख़रीद लूँगी, कुछ लोगों से भी बात कर लूँगी कि आखिर यहाँ पर फलों की कीमतें क्या हैं। और इस वक्त मेरे पास जो सरकारी रेट्स हैं उसके मुताबिक जो सेब हैं वो 70 से 117 रुपये किलो भी मिल रहा है, और सेब जो काला ईरानी है वो 195 से 210 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। केले का जिक्र करें तो रमज़ान में जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो केला हमारे फ्रूट चाट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर 170 से 195 के करीब केला जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह जितने भी फल हैं उनकी कीमतें आसमान को पहुँची हुई हैं। फलों की कीमतों के हवाले से तो बात कर ली, अब रावलपिंडी जाते हैं। रावलपिंडी में उस्मान जावेद हमें मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बताएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं, आटे चीनी का भाव क्या है, और इसी पर ही उस्मान से जानते हैं। जी उस्मान, यहाँ पर तो हमने बता दिया कि फल इतने ज़्यादा महंगे हैं, रावलपिंडी में क्या हालात हैं, किस तरह की कीमतें हैं, वहाँ पर दुकानदार से बात आपकी हुई है? जी सबा वजीर, बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद में महंगाई के हवाले से तफसीलन आगाह कर रही थी, और रावलपिंडी में भी महंगाई की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके ईदगाह में, और यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ यहाँ पे एक ताजर मौजूद है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। एक तो भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, रमज़ान के बाद मशरूबात की कीमतों में, चीनी की कीमतों में, कुकिंग ऑयल और बनास्पति की कीमतों में, दालों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि रमज़ान में चीनी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 85 रुपए की होगी, लेकिन यह है कि 85 रुपए की चीनी कहीं भी नहीं मिल रही है, ठीक है। और बाज़ारों में जो है ना, मेन जिधर से हम लोग चीनी लेके आते हैं, परचून वाले छोटे दुकानदार चीनी लेके आते हैं, वहाँ पर यह है कि चीनी उन्होंने बिल्कुल शार्ट की हुई है। कुकिंग ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। शुक्रिया जी। ये हमारे साथ ताजर गुफ्तगू कर रहे थे। इनका इस हवाले से ये कहना था कि 2 से 3 रोज़ में एक दफ़ा फिर से महंगाई की एक नया जो तूफ़ान है वो आ चुका है, लेकिन जो आटे की कीमत है वो 15 किलो की बोरी वाला आटा इस वक्त 30 रुपये सस्ता होकर। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। कोरोना की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 113 अफराद जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक एक दिन में 4414 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 9.74 रही है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 113 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में कोरोना वायरस के हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मुल्क में हलाकतों की तादाद 18,070 तक जा पहुंची, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 89,661 के करीब रिकॉर्ड की गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 45,275 टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 3,48,089 से जायद हो चुकी है। सिंध में अब तक 4,658, पंजाब में 8,550 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुल्तान के 74% और लाहौर के 68% वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के इस्तेमाल में है। कराची के जिला वस्ती में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। एक हफ्ते में कोरोना केसेस में दुगना इजाफा हो गया। जिला वस्ती के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवीद सदीकी से। नवीद, क्या हालात हैं यहाँ के? जी बिल्कुल, शहर में जो है कोरोना की तीसरी लहर जो है जारी है, जिसके बाद शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में जो है तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो मरीजों की तादाद है उसमें एक हफ्ते के दौरान दुगना इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मुख्तलिफ सब डिवीजन में जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया गया है। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है नॉर्थ अहमदाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और गुलबर्ग डिवीजन्स की जो है मुख्तलिफ यूसीज और मखसूस इलाकों में जो है लगाया गया है। जो मरीज़ है उनकी तादाद 64 तक जो है पहुंच चुकी है। जो तादाद गुज़िश्ता हफ्ते 26 थी, अब वो जो है 64 हो चुकी है, जिसके बायस जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका नफाज किया गया है। इसके तहत जो मखसूस इलाकों में आने वाले अफराद हैं उनके लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर जो पाबंदी लगाई गई है, इसके अलावा डबल सवारी पर भी जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये DHO की निशानदेही पर लगाया गया है। हुकाम के मुताबिक जो कोरोना SOPs है उस पर अमल दरामद होता हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बायस जो कोरोना है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। जिसके बायस स्मार्ट लॉकडाउन को जो है मज़ीद बढ़ाया गया है और मुख्तलिफ इलाकों तक जिसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। काम का यही कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो जो SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और जो मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं उन्होंने ये जो अहले इलाका और शहरियों से भी अपील की है कि SOPs पर अमल करें ताकि कोरोना से बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन है। कारोबारी सरगर्मियां मअतल और ट्रैफिक न होने के बराबर है। जिला इंतजामिया ने हफ्ता और एतवार के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाया हुआ है। तफसीलात के लिए बात करेंगे फाहद भट्टी से। फाहद, क्या सूरत हाल है यहाँ की? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र शहर में हफ्ता और इतवार के रोज़ जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। तमाम तर सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल हैं। पुलिस जो है वो गश्त करती हुई भी नज़र आ रही है कि कोई भी शहरी जो है वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकले। और उसके अलावा जो ज़िले इंतज़ामिया और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ये कहा गया है, ये इजाज़त दी गई है कि जो खाने पीने की अशिया हैं जैसे सब्ज़ी फरोश हैं या उसके अलावा दूध फरोश हैं वो दुकानें खुली रह सकती हैं। इलाके में पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले रह सकते हैं। वैक्सीन सेंटर जो हैं वो खुले रह सकते हैं और साथ ही साथ गोश्त की दुकानें भी खुली रह सकती हैं। उसके अलावा तमाम किस्म की जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बंद हैं। रोड जो है वो बिल्कुल हमें सुनसान नज़र आ रहे हैं। शहर की सड़कें जो हैं वहाँ उनमें ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर है। शहरियों के बिला वजह घरों से बाहर निकलने पर भी जो है वो पाबंदी लगाई गई है। अगर घर से बाहर निकलना है तो बाकायदा तौर पर प्रिकॉशंस अपना के ही बाहर निकला जा सके। तमाम किस्म की जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी बंद की गई हैं। और उसके अलावा जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, पुलिस की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये बार हिदायत की जा रही हैं कि शहरी बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें। अगर निकलना ही है तो बाकायदा तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कोरोना फैलाव के बायस मुल्क में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ मशरूत मजालिस की इजाजत होगी जिसमें महदूद अफराद शरीक हो सकेंगे। मजालिस पर रमजान, तरावी और मसाजिद वाली SOPs नाफिज होंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में मसाजिद में एतकाफ पर भी पाबंदी लगा दी। शहरी मसाजिद में एतकाफ नहीं बैठ सकेंगे। कोरोना फैलाव के बायस मुल्क में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ मशरूत मजालिस की इजाजत होगी जिसमें महदूद अफराद शरीक हो सकेंगे। मजालिस पर रमजान, तरावी और मसाजिद वाली SOPs नाफिज होंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में मसाजिद में एतकाफ पर भी पाबंदी लगा दी। शहरी मसाजिद में एतकाफ नहीं बैठ सकेंगे। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने लगी। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है 25 अप्रैल और आज के आदादोशुमार में वाज़ेह फर्क है। गुजरावाला में 100% वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं। आज 5 वेंटिलेटर भेज रहे हैं। पंजाब में ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं। आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस पंजाब में आए हैं वो 1707 हैं। फर्टिलिटीज़ हैं पिछले 24 घंटे के अंदर वो 50 हैं। और जो टेस्ट हमने किए हैं वो 16,846। वेंटिलेटर्स जो हमारे पास DHQ और तहसील हेडक्वार्टर पे अवेलेबल हैं वो 97 हैं। उन 97 वेंटिलेटर्स में 20 ऑक्यूपाइड है। लाहौर के अंदर तकरीबन 30 स्मार्ट लॉकडाउन्स जो हैं दे आर वर्किंग। सहरी और इफ्तारी के दरमियान सब कुछ बंद होगा। सारे रमज़ान बाज़ार वगैरह जो हैं वो 9 से 6 बजे काम करेंगे। इंडोर वेडिंग्स, आउटडोर वेडिंग्स, हर किस्म की सियासी मजहबी इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है। लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर हम मुकाबला करें बाकी से बहुत कम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा था। कि जहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा है, ये सारी जो SOPs है ये वहाँ अप्लाई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध ने केवाड़ी में रोड की तामीर का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, बताएगा इस दौरे से मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी टीम के हमरा बगैर शेड्यूल के अचानक केमाड़ी के इलाके पहुँच गए हैं। वज़ीर आला सिंध के हमरा मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी तरक्की व मनसूबबंदी वसीम अहमद, इसके अलावा सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी इनके हमरा है। इस हल्के से 3 रोज कबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की निशस्त हासिल करने के बाद आज सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इन इलाकों में तरक्याती काम तेज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इस वक्त एक जो है सड़क केमड़ी के इलाके में ज़ेर तमीर है जो 10 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका वज़ीर आला सिंध ने जायजा लिया। ये सड़क इस वक्त 65% मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अहकाम जारी किए कि सड़क का काम जून तक मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ सीवरेज का निज़ाम और पानी की फराहमी के हवाले से भी वज़ीर आला सिंध ने अहकाम जारी किए हैं। इस वक्त भी वज़ीर आला सिंध इसी हल्के में मौजूद हैं। इलाके के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। खासतौर पर जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने की भी यकीन दहानी। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आज़ाद नोहरियो।
पीएसओ पाक अरब रिफाइनरी और पाक अरब पाइपलाइन कंपनी के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। मुआहिदे के तहत केवाड़ी से पोर्ट कासम बंदरगाह तक डीजल की तरसील के लिए 20 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तामीर की जाएगी। इसी पर बात करेंगे हबीब खान से। हबीब, कब शुरू होगा ये मंसूबा? बिल्कुल, मंसूबे के हवाले से जो है वो आज पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाक अरब रिफाइनरी और पाक अरब पाइपलाइन के दरमियान जो है वो मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत जो मुआहिदा तय पाया है कि किमाड़ी से पोर्ट कासिम की जो बंदरगाह है उनके दरमियान 20 किलोमीटर तवील जो डीजल की फराहमी के लिए पाइपलाइन है उसको मंसूबे में तरक्याती काम और तामीराती काम का आगाज किया जाएगा। उसके जरिए पेट्रोल और डीजल की जो तरसील है उसको यकीनी बनाना होगा। साथ ही साथ जो तीनों कंपनीज है जिनके दरमियान मुआहिदा किया गया है उनकी जानिब से कहना है कि मुआहिदा जो है इसके तहत जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी वो महज दोस्त इकदाम है और इससे न सिर्फ जो है वो कराची की सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा बल्कि जो धुएं का अखराज है और जो उसको ले जाने में जो चार्जेस आते हैं उन सबसे जो है वो छुटकारा हासिल होगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जल्द इस मंसूबे में जो काम है उसका आगाज कर दिया जाएगा। तो शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम सारी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन नाकाबिल अमल करार दे चुका है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम सारी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन नाकाबिल अमल करार दे चुका है। कराची में अदाकारा हीरा मानी से घर की दहलीज पर डकैती हो गई। हीरा मानी बच्चों के साथ गाड़ी में सवार थी। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू मोबाइल और कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। वाकया गुज़िश्ता शाम डिफेंस में पेश आया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई। कराची में अदाकारा हीरा मानी से घर की दहलीज पर डकैती हुई। हीरा मानी बच्चों के साथ गाड़ी में सवार थी। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू मोबाइल और कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। पाकिस्तानी नयाब डॉक्टर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर कमाल मुनीर 3 साल के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर हुए हैं। डॉक्टर कमाल मुनीर 1 अक्टूबर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। डॉक्टर कमाल मुनीर इस्लामी मालियाती निज़ाम पर गहरी नजर रखते हैं। वो गुज़िश्ता 20 बरस से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और फाइनेंशियल टाइम्स, द गार्जियन, ट्रिब्यून, डॉन और वर्ल्ड बिजनेस नामी कई अखबारात पर अपने जरायद लिख चुके हैं और लिख रहे हैं।